प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक विषय के इस शिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सभी पाठ 1 संसाधन के अंतर्गत भाग 4 अभ्यास प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखेंगे और समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न 1, संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न 1, संसाधन किसे कहते हैं? एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। अर्थात संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है, जैसे बिजली, साइकिल, बस, पाठ्यपुस्तक, कुर्सी, मेज आदि। प्रश्न संख्या 2, अक्षयशील संसाधन कौन से हैं? अक्षयशील संसाधन कौन से हैं? अक्षयशील संसाधन कौन से हैं? ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, उन्हें अक्षयशील या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। जीवाश्मी ईंधन ऐसा ही संसाधन है। इन संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। प्रश्न संख्या 4, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है। संसाधन संरक्षण का अर्थ
संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से प्रयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके, भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे ही विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करना। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करना तथा इनके अपव्यय को रोकना। दूसरा, जंगली जानवरों का शिकार बंद करना। जंगली जानवरों का शिकार बंद करना। वनों की अत्यधिक कटाई को नियंत्रित करना। वर्षा जल की संचय प्रणाली को स्थापित करना, यानी वर्षा जल को संचित करना। नेक्स्ट, सौर जल और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, यानी बढ़ावा देना। नेक्स्ट, जीवाश्मी ईंधन की खपत को कम करना। जीवाश्मी ईंधन की खपत को कम करना, यानी पेट्रोल, डीजल, गैस की खपत को कम करना। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देना। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इन सभी से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया सकता है। इन सभी से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। कौन है? कोयला एक जीवाश्मी संसाधन है, सौर ऊर्जा एक अक्षयशील संसाधन है और वन मानवपूरित संसाधन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। दूसरा, उपजाऊ भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। उपजाऊ भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। उपजाऊ भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर देखे और इनको समझने का प्रयास किया। आप सभी इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।